मुरलिया बन जाते, श्याम मुरलिया बन जाते, अधरों पर सजाते। श्याम मुरलिया बन जाते, अधरों पे सजाते। श्याम मुरलिया बन जाते, अधरों पे सजाते। हम सुर है तुम लखुत कमरिया, हम सुर है तुम लखुत कमरिया, हम सुर है तुम लखुत कमरिया, हम सुर है तुम लखुत कमरिया। सब दिन सागर में कहे जब मुरलिया होते, अधरों पे सजाते। श्याम मुरलिया बन जाते, अधरों पर सजाते। श्याम मुरलिया बन जाते, अधरों पे सजाते। रंग रंग श्याम मुरलिया बन जाते, अधरों पे सजाते। श्याम मुरलिया
बोलो गोविंद भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। मध्याह्न कालीन सस्त्र में भगवान की परम मंगलमय कथा हम सभी भक्त श्रवण कर रहे थे। भगवान शाम सदाशिव ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करवाया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, मनु महाराज की 5 संतानें, 3 कन्याएं आकृति, प्रसूति, देवहूति और 2 पुत्र। 3 कन्याओं का वंश वर्णन सुना। अब 2 जो हैं पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। भगवान कहते हैं, प्रियव्रतौ उत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। एक महाराज हैं प्रियव्रत, दूसरे हैं उत्तानपाद। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, उत्तानपाद का मतलब होता है, उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर। जिसके पैर ऊपर को हो वही उत्तानपाद होता। प्रियव्रत का मतलब होता है, प्रिय माने प्रिय, और व्रत का मतलब है व्रत को करने वाला, वो है प्रियव्रत। महाराज सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरी स्थितियो रुचिर प्रेयसी पुनर नेतरा यत्र धूसुतो ध्रुवः। महाराज प्रियव्रत की, महाराज उत्तानपाद की रानी 2 हैं। एक का नाम है सुमति, एक का नाम है कुमति। अब ऐसे समझो, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है, सु माने सुंदर और नीति माने नीति पर चलने वाली। सुरुचि का मतलब होता है जिसको स्वयं की रुचि में आनंद है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सुनीति सुंदर नीति पर चलने में कठिनाई होती है, और अपनी रुचि पर परिचय चलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अच्छा, विचार करें सुंदर नीति क्या है। बाबा लिखते हैं मानस में कि प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः
काल उठी के रघुनाथ, प्रात काल उठ के रघुनाथ, प्रात काल उठी के रघुनाथ, प्रात काल उठ के रघुनाथ, प्रात काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु बोले प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये हमारे राम जी यही करते हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अच्छा, पैर छूने से परिचित जी, पैर छूने से मिलता क्या है? हाँ, चार चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल, चार चीजें। अब समस्या क्या है? सुंदर नीति पर कोई चलना चाहता ही नहीं है, अपनी रुचि पर चलने में आनंद है, हम जो मन में होगा वही करेंगे। अच्छा, अब जरा सुंदर नीति को देखें और अपनी रुचि को देखें। सुंदर नीति कहती है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। और अपनी रुचि क्या कहती है परीक्षित जी? प्रात काल उठ के दो भ्राता और चाय पिए बिस्कुट के साथा, सुबह न मंजन न गुल्ला न जैतून, और उठे और पहले चाय, आँख ऐसे मिला रहे, मम्मी मम्मी ने कहा लला, बोले लाओ, बोले क्या? बोले बेड टी, बेड माने बेड और टी माने चाय। यह है अपनी रुचि, लेकिन अपनी रुचि को हमने त्याग दिया, पैर छूना छोड़ दिया। पैर अच्छा कोई किसी के छूता है? नहीं। और क्या छूते हैं? घुटना। घुटना छूने का मतलब क्या है? घुटने छूने का मतलब आप भैया जो लगाते हो वो लगाओ, लेकिन जो हमने लगाया है ना वो हम बताएं। हमारा हिसाब क्या है? आपके जो घुटना छू रहा है ना, वो लगा कहाँ रहा है? मस्तक से ना, अपने सीने से। इसका मतलब सीधा है। तो कहता है दादा, चाचा, बाबा, ताऊ, आपके जब घुटने टूट जाएं तो हमको दिल में बहुत राहत मिले। और सुनो, अब चला है राम राम का तरीका। मोटरसाइकिल जा रहे हैं और राम राम ऐसे किया तो सामने वाले ने भी ऐसे किया, लेकिन मुंह से नहीं बोले, राम राम हो गई। गजब तरीका। और एक चला है हाय हाय। लला, मम्मी कहती बेटा मामा जा रहे हैं, हाँ हाय हाय कर दो। अब उनको हाय हाय सिखाओगे तो फिर वो राम राम कैसे करेंगे? और एक चला बाय बाय, वो भी उसी का है। अब एक चला है टाटा, है कि नहीं परिचित? एक चला टाटा। अब एक और आने वाला है, 5G लॉन्च होने वाला है। कौन सा? एक चला टाटा, एक चला बाय बाय, एक चला हाय हाय। अब आने वाला है काए काए। आने वाला है, लेकिन ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है ना क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए ही नहीं है। अब सुनो, एक बालक संस्कृति पढ़ के आया,
अब एक बालक इंग्लिश पढ़ के आया, परीक्षित जी अंतर देखना। संस्कृति पढ़ के बालक आया और उसने अपने द्वार पर बढ़िया सुंदर लिखवा दिया, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता होता है। अच्छा, कुछ दिन के बाद में मान लीजिए घर की पुताई उताई हुई होगी, तो पिताजी ने लिखवा दिया, बोले बेटा लिख दो इसमें स्वागतम। स्वागतम लिख गया। थोड़े दिन के बाद में वह आया, पढ़ा लिखा इंग्लिश वाला, हाय हाय काय काय करने वाला। उसने कहा इसे हटाओ, क्या लिखोगे? बोले वेलकम। फिर दीपावली आई, फिर उसकी पुताई हुई, तो उसने वेलकम को हटा दिया। अब मालूम क्या लिखा? बोले अंदर आना सख्त मना। ये संस्कार इतना नहीं, बोले अंदर आना सख्त मना इतना नहीं। फिर देखो, जब ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं परिचित जी, तो वो गाय नहीं पालते। वो गाय नहीं पालते क्योंकि उन्हें गाय में प्रेम नहीं है। हाँ, किसमें प्रेम है पता? वोडाफोन वाले में। वोडाफोन ले आओ। और रखते कहाँ पता? अपने बेटे को अपने बिस्तर पर नहीं लिटाते। क्यों? बेटा सूसू कर देगा। और उस डोगी को लिटाते कहाँ? अपने ही बिस्तर पर। और जिस गाड़ी में जा रहे हैं ना, उसी में उसको बिठा के ले जाते हैं। और फिर देखो द्वार पर क्या लिखाते हैं? बोले कुत्तों से सावधान। अच्छा, कुत्ता एक वचन होता है, कुत्तों लगा लो हिसाब, लगा लो हिसाब। ये है, ये संस्कार। और थोड़ा संस्कृति पढ़ा जो होता है ना, वो क्या करता है पता? धोती पहनता है, कुर्ता पहनता है, चोटी रखाता है, मस्तक पर अपने टीका लगाता है। अब इंग्लिश पढ़ा हुआ, बेल बॉटम जींस पैंट ये पहनता है। संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे ना, तभी बच्चा संस्कारवान बनेंगे। राम जी हमारे करते क्या हैं? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माथा। हम लोग देखो, हम लोग अपने सर पर चोटी नहीं रखते। हम लोग अपने सर पर चोटी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? अब कहीं छोड़ भी दी जाए ना धोखे से, तो बाल कटवाते हैं भैया। और उससे ज्यादा परेशानी है ना, इसको पहले काट दो। पूछो भैया चोटी कहाँ गायब हो गई? बोले गए थे नाई ठाकुर ने काट दी। अच्छा भाई, नाई ठाकुर से आपकी चोटी से क्या मतलब है? उनको क्या परेशानी है ना? अच्छा, चोटी रखाने से होता क्या है? चोटी ये हमारा एरियल है, हमारे परिचित जानते हैं। अच्छा, एरियल का टावर जो है ना, बहुत दूर से पकड़ता है। अब एरियल जे कौन से टावर पकड़ता है पता? ये एफएम वाले नहीं, कौन से पकड़ता है? इसका मंत्र है छिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो बुद्धिम कुरुष्म है। बुद्धि का विकास होता है। एक बात आपको और बताएं, यदि कोई अपने जीवन में अच्छे आचार विचार नहीं ला पाया, यदि कोई मदिरा पीने वाला हो परिचित जी, कोई भी हो, आप उसके सर पर चोटी रखवा दो और रोज उससे कहो टीका लगाओ, कलावा बांधो, लाल पीले कपड़े पहनो। महाराज ठेका पर जाना न बंद कर दे तो हमसे कहना। क्यों? वो स्वयं में इतना लज्जित हो जाएगा, वो कहेगा अरे भैया टीका लगाएं, चोटी है, कलावा बांधे, लाल कपड़े, ठेके पे जाएंगे, लोग कहेंगे देखो तुम पौवा लेने आए हो, तो शर्म के मारे खुद नहीं जाएगा। ये है संस्कार। अच्छा, ये संस्कार डालने तो हम ही को पड़ेंगे अपने बच्चों में, और डाल हम तभी पाएंगे जब हम खुद संस्कारवान होंगे।
तभी डाल पाएंगे। ये हमारे राम जी का आदर्श है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। और फिर माता पिता के तो पैर छूते नहीं। और फिर जाते कहा, बोले काम कुछ होता नहीं, चलो परिक्रमा कर आए गिरिराज जी का, चलो बागेश्वर धाम चले, पर्ची कटवाई आए। अरे भैया उससे कुछ नहीं होगा। आपके माता पिता सुखी हैं, आपके माता पिता यदि आपसे दुखी हैं तो आप किसी भी तीर्थ में चले जाओ, कल्याण कतई नहीं होने वाला। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपके माता पिता इस धराधाम में हैं तो आप इतना करो, सुबह उठ करके उनके पैर छुओ। और पैर नहीं छू सकते हो तो कम से कम 4 ही प्रदक्षिणा कर लीजिए। मानो 4 धामों का आपको यात्रा का फल मिल गया। लेकिन ना, कहते ना कि घर की देवी कंडा, बाहर की देवी बहुत बढ़िया। माता पिता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है? लेकिन करके तो देखो ना। परिक्रमा करने जाएंगे वृंदावन, गोवन, बरधाना, बरसाना, सब जगह, लेकिन अब कहते भैया इतना सब कुछ करते, होता कुछ नहीं। कैसे हो, कैसे हो जब माता पिता की सेवा करते नहीं हो। मैंने देखा कि माँ परेशान है ना तो बेटा उससे ज्यादा परेशान है। क्यों? वो सोचता है कितनी जल्दी हो जाए ये घर से निकले। एक बार एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, बोले माँ ये बता तेरे हम कर्ज से कब मुक्त होंगे? उसने कहा बेटा 1 रात दे दे, सिर्फ 1 रात, दूसरी रात तेरी नहीं मांगूंगा और तू हमारे कर्जे से मुक्त हो जाएगा। बेटे ने कहा कोई बात नहीं, 1 ही रात की तो बात है, दे दूंगा। 1 रात दे दी। और दी कैसे? बढ़िया सर्दी का मौसम, माँ लेटी है गद्दे पर। बेटे से कहा बेटा जल ले आओ। बेटा पानी लेने गया और जो ही माँ को गिलास दिया, माँ ने हाथ हिला करके और उसको उसी पर गिरा दिया। बिस्तर गीला हो गया। माँ ने कहा बेटा आ इसी पर लेट जा। बेटे ने कहा माँ इस गीले पर मैं कैसे लेट जाऊं? फिर विचार किया 1 रात की तो बात है, लेट गया। फिर महाराज 1 घंटे बाद फिर माँ ने कहा बेटा पानी लाओ। और जो ही आंख लग ही पाई थी, जोर चिल्लाया माँ अभी तो तुमने पानी पिया ही है और फिर तुम पानी मांगने लगी हो। तब तक याद आया कि 1 ही रात की तो बात है। दे दिया पानी, फिर गिराया और फिर उसको फिर लेटाया, लेट जा। सुबह तक 20 बार ऐसा किया। बेटा खुद हाथ जोड़ने लगा, माँ ये बता तूने ऐसा हमारे साथ किया तो क्यों किया? माँ ने गजब का उत्तर दिया, बेटा तुम्हें नहीं पता क्या? अरे तूने तो मुझे 1 रात दी है, अब 1 रात में तो इतना दुखी हो गया। और तुझे पता है ना तो 20 वर्ष का हो गया और तुझे हमने कितनी रात ऐसी दी होगी। तो हमारे कर्ज से कम कैसे मुक्त हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो कहने का भाव, मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता की सेवा करो प्यारे, इससे बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। यदि माता पिता की सेवा आप करोगे तो आपको जीवन में कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा और सब कुछ अच्छा होगा। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करिए। 4 चीजें चाहिए। तो आज देखो हमारा गांव आ गया,
बोले गोविंद भगवान की। हाँ सब लोग आओ, बढ़िया। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना वही माथा। माता पिता के चरणों में प्रणाम करिए। और आज ध्रुव महाराज सुनीति के द्वारा ध्रुव का जन्म हुआ। एक है उत्तम जिसका सुरुचि के द्वारा जन्म हुआ। अंतर दोनों में अलग अलग है, दोनों में अलग अलग है। दोनों एक दिन खेल रहे थे। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को गोद में लिया और ज्यों ही ध्रुव को गोद में लिया और त्यों ही सुरुचि आ गई। सुरुचि ने कहा महाराज इस बालक को तुमने गोद में लिया और झटका लगाया और गोद से उतार दिया। ज्यों ही महाराज गोद से उतारा और कहा ए ध्रुव यदि तुझे इतना ही महाराज की गोद में बैठने का शौक है ना तो एक काम कर। क्या करें? तपसाराध्य पुरुषम तस्मै बा अनुग्रह में गर्भे तम साधयात्मनः यदा छोसी न पासनः। हे ध्रुव यदि तुम्हें महाराज उत्तानपाद की गोद चाहिए ना तो एक काम करो। तपसाराध्य पुरुषः, जाओ भगवान की तपस्या करो और भगवान जब प्रसन्न हो जाए ना तो उनसे एक ही वरदान मांगना। कौन सा? गर्भे तम, मेरे गर्भ से जन्म मांगना कि मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तो महाराज उत्तानपाद की गोद भी मिलेगी और पद भी मिलेगा, सिंहासन भी मिलेगा। ध्रुव महाराज रोते रोते आए सुनीति के पास। सुनीति ने गोद में उठा लिया। बेटा क्यों रोते हो? कि आस कही बाह पकड़ी ध्रुव के, आस कही बाह पकड़ी ध्रुव के, आस कही बाह पकड़ी ध्रुव के, मंदिर महाराज दौड़ते रोते मैया के पास आए। बेटा क्यों रोते हो? ध्रुव ने कहा मैया आज सुरुचि मैया ने मुझे गोद से पिता की उतार दिया और कहा यदि गोद की इच्छा है ना तो एक काम कर, एक काम कर, तपसाराध्य पुरुषा भगवान की जाओ तपस्या करो। माँ एक बात बताओ, मेरे क्या करुणा निधान तपस्या से मिलते हैं? बोले बेटा तुम कहां चक्कर में पड़े हो, छोटे से बालक हो, माँ ने कह दिया होगा। लेकिन ध्रुव तो ध्रुव है, ध्रुव को कहते सत्य, जो ठान लिया वह करना है। ध्रुव ने कहा माँ मुझे बहकाओ नहीं, ये बताओ क्या भगवान पढ़ा लिखा देखता है? बोले ना।
क्या भगवान धनवान देखता है? बोले ना। क्या भगवान यशवान देखता है? बोले ना। क्या भगवान बलवान देखता है? बोले ना। क्या भगवान ये देखता है कि तुम कितने परिवारवान हो? बोले ना। फिर भगवान देखता क्या है? बाबा लिखते हैं कि निरमल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निरमल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निरमल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल होना चाहिए, चाहे पढ़ा लिखा हो और चाहे अनपढ़ क्यों न हो। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल से सुधरहि मही पारा। तपस्या से बेटा सब मिलता है, लेकिन तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो? दुबने माँ से विदा ली, प्रणाम किया, माँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बेटा? तपस्या करने। अरे इतनी छोटी सी उम्र में जाऊंगा। ध्रुव जी महाराज चल दिए। ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, उत्तानपाद ने अपने सेवक को भेजा, जाओ ध्रुव को रोको। क्यों? ध्रुव से कहना कि तपस्या करने न जाए, हम उसको 1/3 राज दे दूंगा। जैसे ही आकर के सेवक ने कहा तपस्या करने मत जाओ, तुमको 1/3 राज्य मिलेगा। ध्रुव ने कहा इसमें नाम में तो बड़ा शक्ति है, चल ही पाए कि 1/3 राज्य मिलने लगा। अब नहीं रुकने वालों, अब तो जरूर चलूंगा। और चल दिए ध्रुव जी महाराज। सेवक ने जाकर के बताया ध्रुव नहीं रुकने वाला। महाराज चले। उत्तानपाद ने कहा जाओ ध्रुव से कहना आधा राजपाट दे दूंगा। ध्रुव जी को फिर रोका। ध्रुव जी ने कहा कि 2 ही कदम बढ़ाए कि आधा आधा हो गया। इसका मतलब है कि भगवान के नाम में बड़ी समर्थ है। चल दिए। फिर उत्तानपाद ने सेवक भेजा, जाओ कहो ध्रुव से कि पूरा राजपाट दे दूंगा, तपस्या करने न जाए। ध्रुव जी महाराज चल दिए, बोले नहीं रुकूंगा। लगन हरि से और लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन
प्रभु अभी ये ख्याल था दुनिया मुझे बदनाम कर देगी। ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लेकिन अब शर्म सब बेचो आ बैठे, शर्म सब बेच आ बैठे जो होगा। शर्म सब बेच आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब बेच आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। महाराज चल दिए, रुके नहीं, जा रहे हैं। नारद जी ने देखा कि ध्रुव जा रहा है तपस्या करने। छोटा सा बच्चा है, 5 वर्ष की उम्र है, और कहीं जंगल में शेर इत्यादि हिंसक जीवों ने इसका वध कर दिया। आगे जाकर के नारद जी ने ध्रुव को रोका, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। तुम? बोले हाँ, इतनी उम्र में? तो क्या हुआ? बेटा तपस्या करने तो जा रहे हो, लेकिन तपस्या सफल नहीं होगी। बोले क्यों? बोले तपस्या इसलिए नहीं सफल होगी क्योंकि बिना गुरु के पूजा अधूरी रहती है। क्या तुमने गुरु बनाए? ध्रुव जी ने कहा प्रभु ये बताओ गुरु होता क्या है? हम तो आज पहली बार गुरु का नाम सुना है। गुरु क्या है? गुरु? बोले हाँ, बाबा लिखते हैं मानस में कि गुरु बिन भव निधि तरिय न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम हो। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। चाहे कोई भी हो, लेकिन बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। अच्छा गुरु है क्या? अब आज की जरा देखो, आज क्या है? बोले गली गली गुरु आप फिरे और चेलो कंठी ले, अपना जाओ भाड़ में, बोले हमें रुपया देओ। गुरु क्या है? गुरु तराजू है, तराजू में
परीक्षित जी मोबाइल न लगाओ, हमें देखो उस कैमरा बंद करवा दे। तो तराजू, तराजू में एक लकड़ी होती, लकड़ी में 3 धारियां होती इधर और 3 होती इधर, और एक इधर पल्ला होता, एक इधर पल्ला होता, ठीक है ना? एक इधर पल्ला, एक इधर पल्ला, पल्ले हैं हम और 3 धारियां हैं, बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो डंडा है वो क्या है? बोले निर्गुण, उसे मान लीजिए। और निर्गुण को भी कौन पकड़े है? मेरा गुरु, उसमें एक कपड़ा होता पकड़ने वाला, और सबसे मजबूत यदि कपड़ा है ना तो वजन उठ जाएगा, और कपड़ा टूट गया तो समझो सब बेकार। ऐसे ही माने हमारा भार गुरु के कंधों पर है, और गुरु के कंधों पर हमारा भार है। और यदि हमने भी मंत्र दिया जाता है, गुरु मंत्र देता है, चेला को भी जपना है, गुरु जी को भी जपना है, लेकिन चेला तो खाएंगे बढ़िया, समझ जाओ, अब पिएंगे और फिर कहेंगे गुरुजी मेरा उद्धार हो जाए, कैसे होगा बोलो? लोभी गुरु लालची चेला, और नरकम पड़िगो ठेलम ठेला, दोनों नरकगामी बनेंगे। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, लेकिन ना, गुरु बनाओ छान के और पानी पियो जान के। अब पानी विचार आप करते हो, छान कैसे पिए, जान कैसे पिए? देखो रात्रि में यदि पानी खुला रखा है, अब कहीं कुत्ता महाराज आ गए डीओजी साहब और डाल के अपनी जीभ चले गए, अब छानते रहो, उसमें कूड़ा जीभ तो नहीं निकलने वाली। और गुरु जी को छानो, ये देखो हमारे गुरु बनने योग्य है कि नहीं है, इसमें कुछ गुण है या नहीं है। हाँ, कि एक हवा चल गई कि वो ऑनलाइन गुरु जी बनाए जाते हैं, तो हम ले ली दीक्षा, और फिर गुरु जी कहाँ जा रहे हो तो आप खोज जानो। बोले गोविंद भगवान की, इसलिए जानो समझो छानो परखो तब जा करके गुरु बनाओ। गुरु क्या होता है? गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। जो गुरु अपने शिष्य की तरफ ले जाए वही तो अच्छा गुरु है। नारद जी ने कहा बेटा गुरु बनाए, बोले ना। ध्रुव ने कहा कहाँ झंझट पड़ेंगे, ऐसा करो तुम ही बन जाओ गुरु। नाथ बाबा ने सोचा है ये मानेगा तो नहीं, जाएगा जरूर तपस्या करने, और जब भगवान को पाएगा और बाद में वापस आएगा तो कोई पूछेगा चेला किसका, तो हम कहेंगे चेला हमारा है। इतना आज्ञाकारी मेरा चेला है कि भगवान को पा करके आ गया, तो हमारी भी ख्याति बढ़ेगी। नारद जी ने क्या किया? कान में 12 अक्षर मंत्र का फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी चल दिए और जा रहे हैं और गा रहे हैं, कि मेरे श्याम जिंदगी भर, कि मेरे श्याम जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मेरे श्याम
जी जा रहे हैं, आज एकांत में गए। देखो भजन और भोजन एकांत में ही होता है। परीक्षित जी, मात्रा भोजन में है और लेकिन हम कर देते हैं भजन में। भोजन में मात्रा है और भजन में मात्रा नहीं है। विचार करें कैसे कर देते हैं मात्रा। जैसे मान लीजिए माला हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, अब कोई आ गया, कुंडी खटखटा दी, माला जे रखी, पहले उससे मिलने चले गए। पत्नी ने कहा बोले माला नहीं करी, बोले कल कर लेंगे एक ज्यादा। अब ऐसे ही महाराज रोज करोगे तो कितनी रोज करोगे ज्यादा हैं। अब भोजन कर रहे हैं, अब कहाँ पता, ससुराल में। और तब तक आ गई छोटी सारी जीजा, हाँ एक और ले लो, खाई ले। तले आएगी जीजा ले रबड़ी। अब जीजा नहीं चाहते हैं लेकिन ना खाली। और रात के बजे 12, अब पूछत वह कहाँ बनी। तो मात्रा करनी है भोजन में और भजन में मात्रा नहीं करनी है। एक संत तो गाया करते थे, 3 बार भोजन और भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक मन कहता है मंदिर को जाए और मंदिर को जाए मैं तो दर्शन कर आए। लेकिन हुआ क्या, जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक मन कहता है गंगा नहाए और गंगा नहाए हम तो दान कर आए। लेकिन हुआ क्या, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। जब हम भक्ति करने को होते हैं तो आपने देखा होगा कबहू जब वही ना आए और माला करो आ जब तक माला करो तो 16 बार आएगी। क्यों, उसमें डिस्टर्ब करना, ये तो व्यवधान करना तो इन लोगों के काम है। लेकिन इंसान वही है, इंसान वही है जो निकल जाए। और प्यारे यदि निकल गए तो फिर सब कुछ समझ जाएगा। ध्रुव जी महाराज चले हैं और जाकर के एकांत में गए। और ध्रुव जी ने किया क्या कि ध्रुव की छोटी सी पर्णकुटी और जमुना तट पर दिखलाती है। ध्रुव की छोटी सी पर्णकुटी जमुना तट पर दिखलाती है। और माला लेकर के ध्रुव जी, माला लेकर के ध्रुव जी हर रोज प्रभु को भजते हैं। लेकर के ध्रुव जी महाराज भगवान को भजन करते हैं। अब एक दिन महाराज ध्रुव जी को घर की याद आई। किसी के दर से ठुकराया हुआ हूं, जिससे प्रेम करे उसी से ठोकर खाया हुआ हूं। किसी अवधर पर जाने की जरूरत नहीं, और आ गया हूं कन्हैया तो फिर क्या नहीं। भजते हैं और जब शुरू हो गया माला करते हैं, एक दिन हो गया
2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तिरात्रांते कपित बदरासना, 3 दिन व्यतीत हो गए। तो फिर कहीं तो कैथा खा लिया, कहीं कुछ खा लिया। तो आज हमारे यहाँ माताएं व्रत रहती है नवरात्रि, तुम्हारी बुराई कतई नहीं करेंगे, तुम तो 100 लोग हमारे हो, हैं? बाहर करेंगे बुराई, नहीं तो कल से आओगे नहीं। हाँ, नवरात्रि आए और तुरंत लिस्ट बन जाती, काजू बादाम मुनक्का छुआरे किशमिश पास्ता जे वो घी इतना फलाना ठिकाना, ले नवरात्रि शुरू। बढ़िया बढ़िया खाएंगे और नवरात्रि व्रत रहेंगे। भोजन किया, देखो भजन में क्या खाया जाए, उतना खाया जाए कि आलस्य ना आए, और आलस्य आ गया सो गए तो मानो व्रत काहे का, फिर तो खंडित हो गया। अब ध्रुव जी महाराज मंत्र जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया। फिर धीरे धीरे महाराज 5 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया। धीरे धीरे 3 महीने हो गए, कुछ नहीं खाया। 5 महीने हो गए, कुछ नहीं खाया। एक दिन ध्रुव जी महाराज ने क्या किया कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रैलोकों की। देवता ये मन में घबराए, दम घुटने लगी प्राण ध्रुव जी महाराज ने प्राण वायु खींचा, और खींच करके जो ही ब्रह्मांड में अपने प्राणों को स्थापित किया, देवताओं की प्राण वायु रुक गई। भागे भगवान के पास, प्रभु क्या करें, कौन तपस्या कर रहा है, जाओ उसको वरदान दो। भगवान आए, ध्रुव जी एक ही मंत्र का जाप कर रहा है। जो ही भगवान आए, देखा समाधिस्थ ध्रुव है। आवाज लगाई, बेटा आंख खोलो। ध्रुव ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। जब ध्रुव ने अपने नेत्रों को नहीं खोला तो भगवान ने क्या देखा कि ध्रुव मेरी ही छटा को अपने हृदय में बसाए है। उस अंकित छटा को, भगवान की जो अंकित थी ना, उसको भगवान ने खींचा। जब ही खींचा तो आंख खुल गई ध्रुव की, और क्या देखा, सामने देखा, सामने देखा वही दर्पण, जो अंदर वही बाहर। ध्रुव जी बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं। बोले क्या, भगवान ने क्या किया, अपने शंख का उनके कपोल में स्पर्श करा दिया। बोलने की जो शक्ति थी, वाणी थी, वह आ गई। और ध्रुव जी बोले, ओंतः प्रविष्टिममिवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्नः। प्रभु आप की जिस पर कृपा हो जाए तो वो क्या नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। और ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों
उपकार क्यों नहीं मुझ में उपकार क्यों नहीं होता, मुझ में उपकार क्यों नहीं होता। लाखों पापी को तुमने तारा है, लाखों पापी को तुमने तारा है, लाखों पापी को तुमने तारा है, लाखों पापी को तुमने तारा है। मेरा उद्धार मेरा उद्धार मेरा उद्धार क्यों नहीं मेरा उद्धार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। और ध्रुव जी कहते हैं प्रभु तेरे चरणों में गिर के रो लेता, तेरे चरणों में गिर के रोऊंगा, तेरे चरणों में गिर के रो लेता, तेरे चरणों में गिर के रोऊंगा। ये प्रभु ऐसा एक बार ऐसा एक बार ऐसा एक बार क्यों नहीं ऐसा एक बार क्यों नहीं होगा, तेरा दीदार क्यों नहीं होगा। जय हो महाराज कहते हैं प्रभु तेरी रहमत की चार बूंदों का, तेरी रहमत की चार बूंदें, तेरी रहमत की चार बूंदों का, तेरी रहमत की चार बूंदों का। दास हकदार दास हकदार दास हकदार क्यों नहीं होता, दास हकदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार 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 क्यों नहीं होता। आज ध्रुव जी महाराज कहते हैं प्रभु तेरा दीदार क्यों नहीं होता। भगवान ने कहा ध्रुव मांग लो क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा क्या मांगे प्रभु,
कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तपस्या की है ना तो कुछ तो लेना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा मांगू क्या? देखो भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतु की ये प्रतिष्ठा, जिसमें सौदाबाजी नहीं, लेना देना नहीं है। और लेना देना जिसमें होता है ना वो होती है अदला बदली। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु क्या मांगे, कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा तो लेना तो पड़ेगा, जाओ ध्रुव तुम नहीं मांगते हो, जिस राज्य के लिए तुम्हें अपमानित होना पड़ा वह राज्य तुम्हारी रास्ता देख रहा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे वियोग में अपने नेत्रों को खो दिया, उसके नेत्र सजल और सफल हो जाए। और ध्रुव तुम्हें हम एक लोक देते हैं जिसका नाम ध्रुवलोक होगा। 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे और अंत में हमारे धाम को सदा स्वदेह आओगे। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ध्रुव जी को भगवान ने दिया वरदान और भगवान तो हो गए अंतर ध्यान। अब ध्रुव ने देखा कि भगवान चले गए, अब तो ध्रुव जी रो रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं प्रभु के प्रेम में। भगवान चले गए, डोली लेकर और पिया द्वार पर आ गए। मेरे अरमा पड़े के और पड़े रहे गए, 4 बतियां सजन से मैं कर ना सकी। मुख में ताले पड़े के और पड़े रहे गए, डोली लेकर पिया द्वार पर आए चले गए, कुछ बात भी नहीं कर पाई। ध्रुव जी रोते हैं और इधर जैसे ही महाराज उत्तानपाद को पता चला कि मेरा ध्रुव तपस्या करके आ रहा है, तो रथ गाजे बाजे के साथ में आज उसकी अगमानी लेकर के चले। अब बाबा लिखते हैं मानस में कि जही पर कृपा राम कहे होई, जय पर कृपा राम कहे होई, जय पर कृपा राम कहे होई, जही पर कृपा राम कहे होई, जय पर कृपा राम कहे होई, जही पर कृपा करे सब कोई, जय पर कृपा करे सब कोई, जय पर कृपा करे सब कोई। आज ध्रुव जी महाराज भगवान की कृपा को पाकर के चले हैं, तो आज वही उत्तानपाद आज जिस समय गोद से उतारा सुरुचि ने, तब एक भी शब्द नहीं कह पाए। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचत नट बोले मरकट की नाई। इतना स्त्री में लिप्त थे कि कह नहीं पाए। आज वही बेटा भगवान को प्राप्त करके आ रहा है, तो उसकी अगवानी लेने के लिए चले हैं। यही तो भगवान की कृपा है। आज लेकर के आए, राज सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। ध्रुव जी ने कहा नहीं, पहले जाकर के हम मिलूंगा सुरुचि मैया से। सुरुचि मैया से जाके मिले और मिलकर के प्रणाम जैसे ही चरणों में किया, सुरुचि ने कहा ध्रुव तुम मेरे को प्रणाम करते हो, अरे हम ही ने तो तुमको वन भेजा। ध्रुव जी ने कहा माँ यदि तुमने हमको वन न भेजा होता तो आज ये ध्रुव वन नहीं गया होता, क्योंकि तरासा जो जाता है वही शंकर होता है, और जो तरासा गया और टूट गया वही तो रोड के लगने के काम में आता है। और जो तरासा गया और चोट को सहन कर गया वही तो शंकर होके पूजा जाता है। बोले गोविंद भगवान की। तो आज ध्रुव जी महाराज आए और आकर के कुछ अपना जो राज्य भगवान ने दिया है उस राज्य को करते हैं। इधर क्या देखा कि इनके भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया। इन्होंने अनेक यक्षों को मारा। महाराज कुबेर जी आए और समझाया ध्रुव
जिस रास्ते पर तुम जा चुके हो और जिस पर तुम जा रहे हो ना, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, इसे छोड़ दो। ध्रुव जी महाराज ने उस रास्ते को छोड़ा। छोड़ने के बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इन्हीं के वंश में बहुत ही पराक्रमी राजा प्राचीन ब्रही हुआ और पुरंजनोपाख्यान की सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते हुए और चतुर्थ संत को विश्राम देते हैं। आइए 2 बार भगवान का नाम बोलें और फिर उसके बाद में पंचम स्कंद में प्रवेश करें। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा की। अच्छा एक बात बताओ, घर से कसम खा के आए कि हम कथा में जाएंगे ताली नहीं बजाएंगे? नहीं, हम कसम खा के आए तो तुड़वाएंगे नहीं। हम ऐसे कहा है तुम्हारी कसम तुड़वाएंगे। अब कसम खा के ना आए हो तो ताली बजाओ। हम ताली ऐसे थोड़े बजवा रहे, यहाँ से कुछ आए हो तो लेके जाओ। और ऐसे ही आए हो बस जाके हम लेट गए, बोले पंडित चिल्लाते ही रहा हैं? तो आए हो तो कुछ लेके जाओ, ताली की सेवा करो, हैं? भजन बजाओ, वैसे ना बजाओ। अब कंजूसी इतनी बढ़िया नहीं। अब कंजूस दिखाएं, कंजूस दिखाएं, सब कंजूस यहीं बैठे हैं। एक कंजूस ने एक कंजूस से कहा कि तुम बड़े कि हम। तीसरा आ गया, बोले तुमसे बड़े हम। कहा कैसे परीक्षण हो जाए? कहा परीक्षण हो जाए। तो एक कंजूस बोला क्या कैसे परीक्षण करोगे? तो पहला कंजूस बोला हमारे घर में एक घी का डब्बा है, हाँ, और मैं उसका ढक्कन खोल देता हूँ और सामने रखता हूँ और कहता हूँ हे घी महाराज आ जाओ हमारी रोटी में। तो ये लगता है जैसे कि पूरा 1 किलो घी का डब्बा हमारी रोटी में आ गया। दूसरा बोला चुप रहो, हम तुमसे बड़े कंजूस। का कैसे? तो तुम डब्बा तो क्यों खोलते हो? फिर बोले हम तो डब्बे में सीख की जगह से एक सुराख कर लिया है और सीख डालते हैं और रोटी को दिखाते हैं ऐसे कि देख ले हो। तीसरा कहने लगा, बोले ना तुमसे तो बड़े हम। बोले कैसे? का डब्बा तो हमारे घर में भी है, सीख हमारे भी घर में है, सुराग भी कर सकते हैं, लेकिन ना हम तो रखे हैं बढ़िया शेप में और उसमें लगा है ताला और खाली आंख मूछ के ऐसे करते आ जाओ घी महाराज। अब ये डब्बा का तो उदाहरण हो गया। अब कंजूस यही है। हमने कहा भैया भजन गाओ कुछ बोलो, तो देखो ऊंट चलते दिखते हैं, हाँ कुछ नहीं। दूसरे कहने लगे बोले तुम ऊंट चला तो सो नहीं कर। तीसरे कहने लगे पंडित जी बोलते बोलते मरी जाए लेकिन कहते ढक्कन नहीं खोलेंगे। तो ये है, हाँ, ताली की सेवा करते हुए बोलेगा तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा लाल की।
चरणों से रज को कोई को बार श्रद्धा से लगा हो लगा कोई किस्मत जगा देगी कोई किस्मत जगा देगी जहाँ प्यारी कोई किस्मत जगा देगी बोल गोविंद भगवान की जयकारा धीरे लगाओ। बोले दुर्गे मैया की आओ धीरे। बोले हनुमान जी महाराज की है। तो सुखदेव भगवान चतुर्थ स्कंद को विश्राम देते हुए पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। महाराज मनु की 5 संतान, 3 कन्याएं, 2 पुत्र, 1 पुत्र का उत्तानपाद का वंश वर्णन श्रवण किया। अब 1 बचे। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामं कथम मुने ग्रहा मतयन मूलन कर्म बंध पराभव। एक साक्षात भगवान है। इन्हीं के वंश में महाराज एक राजा हुए आंगनिंद्र, आंगनिंद्र के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव और ऋषभदेव के हुए भरत जी महाराज।